नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि सर आप प्लीज़ पीसीआर को सिंप्लीफाई तरीके से बता दीजिए कि किस तरीके से हम पीसीआर की हेल्प से मार्केट के अंदर ओवरबॉट या ओवर सोल्ड सिचुएशन का पता लगा सकते हैं। हम किस तरीके से ट्रेंड का पता लगा सकते हैं पीसीआर की हेल्प से। तो दोस्तों, पीसीआर की वीडियो आपने बहुत देखी होंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन जो लॉजिक्स मैं पर्सनली खुद से अपनी नॉलेज के हिसाब से यूज़ करता हूँ, वो सारे लॉजिक्स मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करके दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे इस पूरी के पूरे लॉजिक को, और आपका फिर एनालिसिस गलत हो सकता है। दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं कि पीसीआर हमको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग दी जाती है और आपको सिखाया जाता है। और आप हमारी एक्यूरेसी पर डे बेसिस के ऊपर देख ही रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है हमारी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। आप वहाँ पे आके आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल मैं अपने लाइव मार्केट के अंदर जो भी मेरे मार्केट के लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर व्यू रहता है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आपको हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, फटाफट से हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर ही। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको पीसीआर की पूरी की पूरी नॉलेज मिल सके। एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चले जाइएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आए कैसे हम यहाँ पे एनालिसिस पीसीआर का करते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल की जो एक्सपायरी है वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब 8 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसको मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, निफ्टी की है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पीसीआर वो होता क्या है। पीसीआर एक रेशियो होता है दोस्तों, जो कि मार्केट की ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड सिचुएशन को बताता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम पीसीआर की हेल्प से किस तरीके से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन का पता लगा सकते हैं। उससे आगे बढ़ उसको पता लगाने से पहले हमको पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि पीसीआर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पीसीआर कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 तरीके की एक्सपायरी होती हैं। एक होती है दोस्तों वीकली एक्सपायरी, और एक होती है दोस्तों मंथली एक्सपायरी। जो वीकली एक्सपायरी होती है वो 7 डेज की होती है, जो कि फ्राइडे से शुरू होती है और आपकी क्या कहते हैं आपका थर्सडे तक खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये होती है वीकली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी जो होती है वो मंथ एंड के अंदर खत्म होती है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि पीसीआर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और याद रखिएगा, हमको पीसीआर जो है एक वक्त के ऊपर दोनों के दोनों एक साथ कैलकुलेट करने हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पीसीआर होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट, जो यहाँ पे टोटल सम लिखा होता है, यहाँ पे नीचे नंबर जो होता है, हमको इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो, यानी कि पीसीआर का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पर दर्शा देता हूँ कैसे हम पीसीआर निकाल सकते हैं। पीसीआर जो होता है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो पुट को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं कॉल्स के टोटल ओपन इंटरेस्ट से, और इसको हमारा जब हम इस तरीके से यहाँ पर पुट डिवाइड बाय कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पीसीआर का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि पीसीआर का फॉर्मूला जो है टोटल पुट्स डिवाइड बाय टोटल कॉल्स होता है। अभी हम यहाँ पर वीकली पीसीआर जो है अपना निकाल लेते हैं, फिर हम साथ में मंथली भी निकाल के दिखाएंगे आपको, और फिर हम उसकी एनालिसिस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मंथली पीसीआर और हम यहाँ पर वीकली पीसीआर निकालते हैं फटाफट से। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको ऑप्शन चेन पे जाना होगा। टोटल जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है पहले पुट्स की, वो उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे टोटल पुट्स की वैल्यू उठा ली है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के पुट साइड में, वो मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर उठाऊंगा अपना कॉल साइड के टोटल ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं उसको मैं नीचे रखूंगा। तो मुझे
पुट कॉल रेशियो में अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, पुट डिवाइड बाय कॉल्स। तो ये मेरा टोटल वैल्यू जो भी निकल के आएगी, ये मेरी पुट कॉल रेशियो की, ये मेरा पुट कॉल रेशियो रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा राउंड फिगर में अगर करता हूं तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पर 0.83 मेरा पुट कॉल रेशियो जो है वीकली निकल के आ रहा है। अब दोस्तों हमको साथ के साथ जो है मंथली भी यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो मंथली के लिए मैं फटाफट से जाऊंगा अपनी मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर, जो कि मेरी अप्रैल की ही है। तो अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है 29 अप्रैल का है इस बार, तो उसको हम पिक करेंगे और वहां पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे ताकि हमको मंथली का पीसीआर भी समझ में आ सके और फिर हम सही तरीके से एनालिसिस कर सकें। दोस्तों मैंने यहाँ पर मंथली का पीसीआर भी कैलकुलेट कर लिया है आप लोगों के सामने। तो आप देख रहे हो कि मंथली का जो पीसीआर निकल के आ रहा है वो 1.66 निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीसीआर का एनालिसिस होता है वो आप समझ लीजिएगा, 3 रेंज होती हैं, रेंज 1, रेंज 2 और रेंज 3। ये आप लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में, आपको हेल्प मिलेगा। जो दोस्तों रेंज 1 होती है 0.30 से लेके 0.60 तक, ये जो रेंज होती है दोस्तों, जब कभी भी पीसीआर की वैल्यू यहाँ पे आ जाए तब आप समझ लीजिएगा मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। यहाँ से मार्केट का बाउंस आना कंपलसरी है और यहाँ पर मार्केट बाउंस करेगी ही करेगी। तो यहाँ पर अगर आप पीसीआर कैलकुलेट करके रखेंगे पहले से ही, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो यहाँ पर आप सचेत पहले से ही हो सकते हो और वहां पर आप शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। दूसरी रेंज जो होती है दोस्तों वो होती है 0.80 से लेके 1.20 तक। दोस्तों ये जो रेंज होती है, ये वाली जो रेंज होती है दोस्तों, ये न्यूट्रल रेंज मानी जाती है, जहां पर आपके कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और यहाँ पर इस चीज को न्यूट्रल माना जाता है। अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये मेरे लॉजिक्स हैं दोस्तों, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे लॉजिक्स मेरे हैं जो कि मेरे को परफेक्टली यहाँ पर काम करते हैं। 100% मेरे को यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी मिलती है। तो दोस्तों इस रेंज के अंदर मेरे को न्यूट्रल माना जाता है, मैं समझता हूँ कि ये न्यूट्रल रेंज है। और दोस्तों एक रेंज होती है फाइनली 1.60 से लेके 2.00 तक। दोस्तों ये जो रेंज होती है दोस्तों, ये ओवरबॉट जोन होती है। तो दोस्तों ओवरबॉट जोन में कभी भी हम लोग कैरी नहीं करते हैं और जब भी ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट जाता है तब कभी भी हम लोग बुलिश ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वहां से करेक्शन आना थोड़ा बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो हमको अभी ये समझ में आ चुका है कि न्यूट्रल रेंज कौन सी होती है और ओवरबॉट सिचुएशन कौन सी होती है, ओवरसोल्ड सिचुएशन कौन सी होती है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ये मेरे लॉजिक है, मैं आपको दोबारा से क्लियर यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मेरा पर्पस क्या है कि दोनों को मैं एक साथ कैलकुलेट करूंगा। दोस्तों अगर आप रेंज के हिसाब से देखें, 0.83 जो है वो मेरा वीकली है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा वीकली ट्रेंड है वो न्यूट्रल ट्रेंड है अगर मैं इस वीक की बात करूं तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंथली का अगर मैं बात करूं तो मंथली जो मेरा ट्रेंड है वो मेरा ओवरबॉट जोन के अंदर जा रहा है धीरे धीरे, जो कि थोड़ा चिंता का विषय मेरे लिए पर्सनली रहेगा और इस चीज को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर मेरी मार्केट, जैसे सपोज अभी मेरा मार्केट जो है क्लोज हुआ है 14,867 के ऊपर और मार्केट मंडे को अगर थोड़ा और ऊपर जाएगी तो पीसीआर की वैल्यू भी प्लस डेफिनेटली होगी। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है 15,000 के आसपास जाती है तो यहाँ पर होगा क्या कि पुट राइटर्स एक्टिव होंगे, तभी यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है प्लस होगी ही होगी। ये कंफर्म है, यहाँ पर ये वैल्यू को प्लस होना है और वो ये दोनों वैल्यू प्लस होंगी। यहाँ पर क्या कहते हैं, वीकली वाली भी और आपकी मंथली वाली भी। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू जब प्लस होके जो आए नई वैल्यू, मैं यहाँ पे एक रफ फिगर ले रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है ये जो फिगर आए निकल के प्लस होने के बाद जब मार्केट हो सकता है मंडे को अगर ऊपर जाती है तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1.10 होती है, मान लेते हैं 1.12 की वैल्यू निकल के आती है वीकली वाली पीसीआर की।
आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द मंडे। और यहाँ पर मान लेते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर भी पुट राइडर्स एक्टिव होंगे अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मान लेते हैं यहाँ पर अब वैल्यू निकल के आती है 0.83 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि दोस्तों मुझे यहाँ पर उस वक्त जब मार्केट के अंदर ये पीसीआर और ये पीसीआर दोनों के दोनों पीसीआर वीकली और मंथली जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा मंडे को, तो मुझे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मेरी मार्केट अब मंडे को ओवरबॉट जोन के अंदर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सिचुएशन समझ के सही डिसीजन लेने की कोशिश करूंगा। मैं वहां पर बिल्कुल भी अपनी बुलिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है 8 में से 10 बार जब भी मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में आती है तो पक्का कंपलसरी वहां पर करेक्शन आता ही आता है। तो दोस्तों मंथली पीसीआर का हाथ के हाथ कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको यहाँ पर सिचुएशन समझ में आ जाए कि मेरी मार्केट अभी ओवरबॉट सिचुएशन में खड़ी है या नहीं खड़ी। तो मंथली पीसीआर अगर मेरा और इंक्रीज करता है मंडे को, डेफिनेटली मैं वहाँ पे अपना जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस होंगी उनको मैं प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाऊंगा। चाहे मेरा मार्केट वहाँ पे 50 से 100 पॉइंट और भी ऊपर चला जाए, मुझे वहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों अभी आप कहोगे कि वीकली पीसीआर तो यहाँ पे न्यूट्रल है। तो दोस्तों वीकली पीसीआर बेशक से न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरा मंथली पीसीआर वहाँ पे ओवरबॉट जोन में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सचेत रहूंगा और मैं अपने पैसे से खिलवाड़ नहीं करूंगा। और मैं यहाँ पर क्योंकि मैं ये लॉ जानता हूं कि 8 से 10 बार जो है, मतलब 10 में से 8 बार जो है मार्केट करेक्ट होता है ओवरबॉट सिचुएशन में, तो मैं वहां पे बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है। दोस्तों यहाँ पर एक सुपर बुलिश मार्केट जो होती है वो कैसे होता है, जब मेरा महीना कोई शुरू होता है, तो मान लीजिए मेरा महीना जब शुरू हुआ तो मेरा पीसीआर ये वाला जो है बुलिश जोन के अंदर है, वीकली वाला, और मंथली पीसीआर भी मान लीजिए उसी वक्त जब मेरा महीना शुरू हुआ ऑप्शन चेन का, तो यहाँ पर जो है मेरा उसी वक्त मंथली पीसीआर भी सपोज करते हैं कि यहाँ पर बुलिश जोन के अंदर ही खड़ा है। मान लीजिए कि ये मेरा महीने का पहला दिन है ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पर मैं 0.88 मान लेता हूँ, एक रफ फिगर मान लेता हूँ वीकली पीसीआर की, और मेरा मंथली भी मान लेते हैं वहां पर 0.8 0.90 या 0.95 के आसपास मैं मान लेता हूँ कि मेरा मंथली भी पीसीआर उस वक्त जब मेरे मंथ की स्टार्टिंग हुई तो मेरा पीसीआर वीकली और मंथली दोनों के दोनों बुलिश जोन के अंदर खड़े हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों पूरे महीने मार्केट एक बहुत अच्छे ट्रेंड में रहती है, और ऐसी सिचुएशन में आपको फायदा उठाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब आपका वीकली पीसीआर और आपका मंथली पीसीआर दोनों के दोनों बुलिश जोन के अंदर खड़े हों, दोनों के दोनों ओवरसोल्ड और सिचुएशन के अंदर खड़े हों, आपको फायदा उठाना चाहिए। मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड में रहती है, मार्केट बहुत अच्छे बुलिश जोन में रहती है, तो आपको ऐसे में बिल अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम बुलिश ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी अप्रैल का जो सिनारियो है उसमें आपका वीकली पीसीआर बुलिश है, लेकिन मंथली पीसीआर यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस वक्त आपको जो अपने कदम है वो फूक फूक के रखने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर अपने कदम जो है बिल्कुल सोच समझ के रखने पड़ेंगे, और आपको मंथली पीसीआर जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, और मंथली पीसीआर के हिसाब से ही आपको अपना काम करना होगा, जब तक कि दोनों की वैल्यू एक ही मोड के अंदर नहीं आ जाती। या तो ये भी ओवरबॉट जोन में हो जाए और ये भी ओवरबॉट जोन में हो जाए, तब तो आपका बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब तक ये दोनों वैल्यू एक ही जोन के अंदर नहीं आती, तब तक आपको मंथली पीसीआर कैलकुलेट करना होगा और इसके हिसाब से ही काम करना होगा, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। तो दोस्तों कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, वहां पे आपको मंथली पीसीआर फॉलो करना होता है, और कभी कभी जब आपको मंथ की स्टार्टिंग में ही दोनों पीसीआर बुलिश मिलेंगे तो आपको वहां पे बुलिश ट्रेड भरपूर मिलेंगे, और बुलिश ट्रेड मार्केट की स्ट्रेंथ काफी अच्छी रहेगी। और कभी कभी जब दोस्तों यहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन में मतलब मार्केट यहाँ पर आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही मिल जाए, सपोज करते हैं वीकली पीसीआर जो है आपको मंथ शुरू होने से पहले पहले वीक का ही वीकली पीसीआर आपको मिल जाता है। मान लीजिए
1.55 के आसपास, और मंथली पीसीआर भी मिल जाता है सपोज कीजिए 1.75 के आसपास। यहाँ पर बिल्कुल भी बुलिश पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा वीक जो होता है, ऐसा मंथ जो होता है, वो एक डाउन ट्रेंड वाला मंथ होता है, और वहां पर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको वहां पर बुलिश ट्रेड में फंसने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जब मंथ शुरू होता है तो आपको वीकली और मंथली पीसीआर दोनों पर डे बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते रहने चाहिए। जब अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे मिल रहा है इस टाइप का, तो आपको मंथली पीसीआर कैलकुलेट और फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जब तक करना चाहिए जब तक कि दोनों के दोनों जो पीसीआर है एक ही जोन के अंदर नहीं आ जाते। और अगर आपको दोनों पीसीआर जो है मंथ स्टार्टिंग के अंदर ही बुलिश जोन में मिल रहे हैं तो आपको बुलिश ट्रेड लेने चाहिए। और अगर आपको ये दोनों के दोनों पीसीआर जो है वीकली और मंथली, अगर आपको ओवरसोल्ड सिचुएशन में, ओवर बॉट सिचुएशन में मिल रहे हैं, मतलब बेरिश जोन में मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर केवल और केवल सचेत रहना चाहिए और आपको यहाँ पर बेयरिश व्यू रखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस सिचुएशन में किस टाइप के पीसीआर को फॉलो करना है। तो हमारी ये सिचुएशन अभी इस वीक के अंदर बनी हुई है, इसी मतलब मंथ की अभी स्टार्टिंग है अप्रैल मंथ की, तो हमारी जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये बनी हुई है। इसलिए मैं यहाँ पर अभी मंथली पीसीआर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जो कि मेरा ओवरबॉट जोन में है। तो अगर मार्केट कल को 15,000 के आसपास जाती है तो दोस्तों वहां पर मेरी मार्केट जो है ओवरबॉट हो जाएगी। तो वहां पर मैं, सिंपल सी बात है, वहां पर मैं अपनी बुलिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जब तक नहीं करूंगा जब तक कि यहाँ पर मेरे वीकली और मंथली पीसीआर दोनों के दोनों बुलिश जोन के अंदर नहीं आ जाते। आई होप इट इज मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई होप आपको यहाँ पर कैलकुलेशन, एनालिसिस यूज कैसे करना है, क्या क्या लॉजिक होते हैं, क्या क्या रेंज होती है, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एनालिसिस करते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम कल अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।